गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। आपने गोमट सार जीवकांड में जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत 5 प्ररूपणाओं का यानी 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज छठे है वह है मार्गणा अधिकार, यानी जो आपने पहले पढ़ा है कि गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणाओ या उव ओगो वियकम सो विषम तु परवणा भणिदा। उनमें से गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, इन 5 प्ररूपणाओं का कथन हो गया। अब हम चलते हैं गति मार्गणा में। पहले मार्गणा अधिकार है। मार्गणा का अर्थ समझते हैं। जाहि वजासु जीवा, जाहि वजासु जीवा, मग्गिज्जन्ते जहाँ तहाँ दिट्ठा, मग्गिज्जन्ते जहाँ तहाँ दिट्ठा। ताओ चौदस जाने, ताओ चौदस जाने, सुयणाणे मग्गणा होन्ति, सुयणाणे मग्गणा होन्ति। सामूहिक रूप में गाथा को पढ़िएगा। जाहि वजासु जीवा, मग्गिज्जन्ते जहाँ तहाँ दिट्ठा। ताओ चौदस जाने, सुयणाणे मग्गणा होन्ति। याभिर्वा यासुवा जीवा मृग्यन्ते यथा तथा दृष्टाः, ताश्चतुर्दश जानीः श्रुतज्ञानी मार्गणा भवन्ति। अर्थात इस मार्गणा अधिकार में आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि सुयनाने यानी श्रुत ज्ञान में, यानी कि श्रुत ज्ञान का प्रकाश करने वाले, ऐसे भगवान के ज्ञान में जो कुछ देखा गया है उसी प्रकार से जाहि वो जासु जीवा, यानी जिन भावों के द्वारा जिन पर्यायों में जीवादिक तत्वों का अन्वेषण किया जाता है उसको कहते हैं मार्गणा। यानी मार्गणा शब्द का अर्थ ही है खोजना। तो क्या खोजना? तो जीव के भावों को, जीवादिक तत्वों को किस पर्याय में है, किस अवस्था में है, किस गति में है, किस इंद्रिय को प्राप्त किया है, इस प्रकार से अनेक प्रकार से जब जीव को खोजा जाता है, माने जीवात्मा अपने ही पास है। हर जीव की आत्मा, हर प्राणी की आत्मा उसके अपने अंदर में विद्यमान है, लेकिन अपने को ज्ञान न होने से हम नहीं जान पाते कि कौन सी गति में है, कितनी इंद्रियां हैं, कौन सी हमारी जाति है, कौन सा हमारा काय है। तो इन सब के माध्यम से जब जीव द्रव्य की खोज की जाती है, उसी खोज का नाम है मार्गणा। और उस मार्गणा के 14 भेद हैं। ताओ 14 जाने, उस मार्गणा के 14 भेद जानना है। अगली गाथा में चलते हैं। 14 भेद कौन कौन से हैं मार्गणा के? गई इंदिये सुकाए, गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदे कसायणाणेय, जोगे वेदे कसायणाणेय, संजम दंसन लेसा, संजम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्नियाहारे, भविया सम्मत सन्नियाहारे। सामूहिक पढ़िए। गई इंदिये सुकाए, जोगे वेदे कसायणाणेय, संजम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्नियाहारे। गति इंद्रिये सुखाये, योगे वेदे कसाय ज्ञाने च, संयम दर्शन लेस्या, भव्यता सम्यक्त संज्ञया हारे। 14 मार्गणाओं के नाम हैं गति, इंद्रिय, काय,
योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहारक। ये 14 नाम किनके हैं? मार्गणा के। यानी इन 14 प्रकार से मार्गणा की जाती है, अर्थात खोज की जाती है, जीवादिक तत्वों की खोज की जाती है इनमें। और ये 14 प्रकार के हैं। तो मार्गणा का अर्थ बता दिया, मार्गणा के भेद बता दिए। और उन 14 मार्गणाओं में सबसे पहले है गति मार्गणा। तो पहली एक गति मार्गणा की ओर भी चलते हैं। वैसे हमने आश्रव त्रिभंगी के प्रकरण में आप लोगों को बहुत अच्छे से इन मार्गणाओं के विषय में समझाया था, लेकिन वहाँ पर चूंकि आश्रव की बात थी, कौन सी गति में कितने आश्रव होते हैं, इन सब की बात चली थी। और यहाँ पर गति का सामान्य से लक्षण बताते हैं। गई उदयज पज्जाया, गई उदयज पज्जाया, चौगई गमन से हेउ गई, चौगई गमन सहेवाहु गई, नारय तिरिक्क मानुस, नारय तिरिक्क मानुस, देव गई तिय हवे चदुधा, देव गैतीय हवे चदुदा। गति, गति मतलब है, अब इसको सामूहिक रूप में गाथा एक बार पढ़ लीजिएगा। गई उदयज पज्जाया, चौगई गमन से हेउ गई, नारय तिरिक्क मानुस, देव गैतीय हवे चदुदा। गत्युदयज पर्यायः चतुर्गति गमनस्य हेतुर्वाहि गतिः, नारक तिर्यग मानुष देवगतिरिति च भवेत् चतुर्धा। पहले बताया कि गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जो जीव की पर्याय है, गति उदयज पज्जाया माने गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की पर्याय होती है, अथवा चौगई गमनस हेउ वाहु गई, अथवा चारों ही गतियों में गमन करने के कारण को गति कहा जाता है। उस गति के 4 भेद हैं। नारक तिरिक्क मानुष देव गैत्य हवि चदुधा। उस गति मार्गणा के यानी एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे गतियों में परिवर्तन होता जाता है। तो एक पंक्ति के द्वारा गति का लक्षण बता दिया, यानी एक गाथा के 4 चरण हैं। गई उदयज पज्जाया, ये एक चरण हुआ। गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली पर्याय का नाम है गति। और फिर दूसरा पाद यानी दूसरा चरण है चौगई गमनस हेउ आहु गई, यानी चतुर्गति में गमन करने के कारण को, हेतु माने कारण को गति कहते हैं। ये दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण है नारय तिरिक्क मानुष, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति। चौथा चरण है देव गैत्य हवे चदुधा। और देवगति, इस प्रकार से 4 प्रकार की गति होती है। तो चाहे गाथा हो, चाहे अनुष्टुप छंद का श्लोक हो, ये जब पूर्णता को प्राप्त होते हैं, इनमें 4 चरण होते हैं। दिखने में अपने को 2 लाइन दिख रही हैं, लेकिन जहाँ कॉमा होता है तो इसे एक एक चरण में बांधते हैं। तो 4 चरण एक श्लोक के अंदर, एक गाथा के अंदर होते हैं। इन चारों चरणों के माध्यम से आपको बताया गया गति किसे कहते हैं और गति के भेद कितने होते हैं, और उन भेदों के नाम भी बता दिए हैं। तो गति शब्द ही ऐसा है, निरुक्ति के अनुसार उसके 3 प्रकार से निरुक्ति की है, मतलब व्युत्पत्ति अर्थ, यानी गम्यते इति गति ही, चलने अर्थ में। जब जीव चलता है तो उसको कहते हैं गति, यानी चलता ही रहता। जाके आता रहा, आके जाता रहा, 4 गतियों के चक्कर ये खाता रहा। तो आना और जाना ये गति आगति हैं, और जहाँ आना जाना रुक जाता है वह पंचम गति सिद्ध गति
कही जाती है तो गम्यते इति गति, गमनम वा गति, ये केवल निरुक्ति अर्थ हैं, ये पूर्ण रूप से लागू नहीं होते, बस व्युत्पत्ति के अर्थ में इनका अर्थ कर लेते हैं। और गम्यते अनेन सा गति, और जिसके द्वारा जीव गमन करता है उसको भी गति कहते हैं। तो इसमें ही बताया कि जीव को प्राप्त होने वाली किसी भी वस्तु का नाम गति नहीं समझना चाहिए। और गति मतलब एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना। तो आपको ये जानना है कि आज जो दुनिया के अंदर भ्रांति हो रही है कि ब्रह्मा नाम का कोई परम ब्रह्म है, परम शक्तिमान, जो हर जीव को बनाता है। तो जैन धर्म के अनुसार नाम कर्म, 8 कर्मों में जो नाम कर्म है ना, वही ब्रह्मा है। कोई ब्रह्मा आकर के एक एक हाथ पैर आदि अंग उपांग बनाता नहीं। नाम कर्म के उदय से जीव चाहे गर्भ में जा करके और वहाँ अपने अंगोपांग को पूर्ण करके 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से निकलता है, जन्म लेता है, तो मनुष्य गति में आता है। तिर्यंच प्राणी या फिर 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव जो हैं सम्मूर्छन कहलाते हैं, यानी उनके योग्य शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें आत्मा आकर के अपना स्वरूप धारण कर लेती है। इस जन्म को कहते हैं सम्मूर्छन। आप देखो बरसात के दिनों में शाम तक कुछ नहीं दिख रहा है और जैसे बरसात हुई एकदम लाखों करोड़ों की संख्या में केचुए निकल आते हैं, बहुत सारे बरसाती जीव पैदा हो जाते हैं। तो ये सम्मूर्छन जीव हैं। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सभी जीवों का जन्म सम्मूर्छन होता है और 5 इंद्री जीवों में गर्भज, अंडज, पोतज, ये इस प्रकार के जन्म होते हैं। तो हम सब गर्भ जन्म से उत्पन्न हुए मनुष्य गति में आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको क्या जानना है कि 8 कर्मों में नाम कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु और नाम। नाम कर्म के उदय से जीव को जो भी पर्याय मिलती है उसका शरीर बनता है, यही ब्रह्मा है। यानी हम अपनी तकदीर बनाने वाले, अपनी किस्मत को बनाने वाले, अपने भाग्य को बनाने वाले हम स्वयं हैं। लोग हाथ की रेखाएं दिखाने के लिए जाते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं मेरा भाग्य बता दो। हाथ की रेखाएं बदलना, हाथ की रेखाएं बनाना अपने हाथ में है। यानी कि जिन कर्मों को हमने किया है उसके उदय से उनके फल स्वरूप जो हमें पर्याय प्राप्त होती है या फल सुख दुख प्राप्त होता है, तो ये सब कुछ कर्म के अधीन है। इसलिए पर को कर्ता नहीं मानना, हम ही अपने कर्मों के कर्ता हैं। ये समझ करके जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को सर्वोपरि मान करके आप सब लोगों को इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने जीवन में उतारना है कि हम निरंतर अपने नाम कर्म को अच्छा बनाने के लिए तत्पर रहें। हम किसी को देखकर हंसे नहीं, हम किसी को अपशब्द ना कहें। अशुभ नाम कर्म का उदय आ जाएगा, आप परेशान रहेंगे, कहेंगे हम तो सबके लिए अच्छा अच्छा करते हैं और हमको लोग बुरा समझते हैं, हमें हमेशा अपयश ही मिलता है। लोग कहते हैं ना हमें तो हमेशा अपयश ही मिलता है। भाई क्यों मिलता है? आपके अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आ जाता है। यानी कभी किसी का जरूर यश में अपयश करने की कोशिश की होगी, किसी की निंदा की होगी, किसी की बुराई की होगी। जो हमेशा दूसरे की प्रशंसा करता है इस लोक में भी उसकी प्रशंसा होती है और आगे आने वाले समय में भी उनकी यश कीर्ति चलती है। आज आप देखो कि आज भगवान राम, भगवान ऋषभ देव आज मोक्ष चले गए, लाखों लाखों करोड़ों साल बीत गए, लेकिन उनकी यश कीर्ति आज असंख्य प्राणी गा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम कर्म को पहले शुभ रूप में व्यक्त किया और उसके बाद मोक्ष में चले गए। तो सारे कर्मों से रहित, ना यश में ना अपयश में उन्होंने मान सम्मान को कभी महसूस नहीं किया। चाहे महावीर स्वामी को गाली दी गई, चाहे उनके लिए अपशब्द कहे गए, कुछ भी कहा, महावीर तो महावीर रहे। पार्श्वनाथ भगवान पर 10 बहुत तक उपसर्ग
चलता रहा, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बनाना है। तो उन्होंने किसी के प्रति कोई बदला लेने की भावना नहीं रखी। आज वो भगवान बन गए। मोक्ष जाने के बाद भी आज हम सब उनके गीत गाते हैं। तो भव्य आत्माओं, ये गति जो है, गति के 4 भेद जान करके अब हम आगे आपको एक एक गतियों की ओर ले चलेंगे। आज आपने इतना जान लिया है कि गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय गति है, और उस गति के 4 भेद होते हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ऐसे करके आपने आज 3 गाथाओं का स्वाध्याय कर लिया है और अपने मानव पर्याय में मनुष्य गति की सार्थकता करने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब मैं आगे चलती हूँ।